हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट और एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब दो चैप्टर हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये काफ़ी सिमिलर चैप्टर है जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा था उससे। ऐसे ही सिमिलर टोटल 3 चैप्टर है। एक पहला हमने पढ़ लिया एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में रहेगा डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर का वेटेज है एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए। काफ़ी सिंपल चैप्टर है। अगर हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये चैप्टर और इसके बाद वाला डेथ चैप्टर वो काफ़ी सिंपल होने वाला है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें हमने पढ़े ना वो सभी रिपीट होने वाली है। मैंने कहा था कि ये सिमिलर चैप्टर है, तो सिमिलर पूरी तरह से नहीं है, कुछ चेंजेस है, तो वो हम कहाँ पे हो वो देख लें। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन में क्या सिमिलर देखा, मतलब देखो प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जांपल एक नया पार्टनर बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, तो नए पार्टनर हो गए 3। ओल्ड पार्टनर्स कितने थे? 2। नया पार्टनर आने के बाद बन जाएंगे 3 पार्टनर टोटल। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में नाम से ही पता चल रहा है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। ऑलरेडी समझो कि 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर अगर गया तो अपने पास बचेंगे सिर्फ 2 पार्टनर। तो अब इसका अकाउंटिंग कैसे करना है तो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस चैप्टर में अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स 3 रहेंगे, 3 में से एक जाएगा, बचेंगे 2। ठीक है, सिलेबस के लिए ज्यादातर हम लोग को यही होता है। एग्जाम्पल जो हमने लिया कि 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर है और 2 कंटिन्यू करेंगे, एक चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछेंगे तो सेम बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन। कुछ बैलेंस शीट में ऑब्वियस सी बात है, रिटायरमेंट के पहले जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो हमको दी रहेगी। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेम, इसमें क्या क्या होता है तो कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगी रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, कुछ रहेगा गुडविल, कुछ रहेगा रेशियो से रिलेटेड कुछ चीजें। तो ओवरऑल इतनी सब सिमिलर ही है जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़े थे। आंसर में क्या बनाना है तो वही 3 अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। तो लोग वही बोलेंगे कि बैलेंस शीट सेम कैसे, तो ये क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट है वो है रिटायरमेंट के पहले का। हम आंसर में जो बनाएंगे वो रहेगा रिटायरमेंट के बाद का बैलेंस शीट। मतलब इस एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस होने के बाद हम लोग लिखेंगे वो रहेगा नया बैलेंस शीट आंसर में। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखा जाता है? 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या रहेंगे? सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड में रहेंगे जितने भी इनकम्स और गेन्स है वो। डेबिट में एक्सपेंस लॉस मतलब कौन से एक्सपेंस लॉस? ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। तो कैसे एक्सपेंस लॉस होएगा? एसेट्स जब जब कम हो जाएगा, लायबिलिटी जब जब बढ़ेगा तो एक्सपेंस लॉस हो जाएगा। क्रेडिट साइड में इनकम गेन कब होगा? जब लायबिलिटीज कम होगा, एसेट बढ़ेगा तब इनकम और गेन हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर से रिलेटेड सभी एडजस्टमेंट। क्रेडिट साइड में क्या कहें? जब जब कैपिटल बढ़ेगा, जैसे उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस तो नहीं, प्रॉफिट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। डेबिट साइड में क्या रहेगा तो कैपिटल कम होना नहीं चाहिए, जैसे ड्राइंग्स रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह वगैरह। तो पार्टनर से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट रहेगी वो हम लोग इसमें करेंगे। लास्ट है बैलेंस शीट, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज अभी बताया था। जितने भी चेंजेस रहेंगे वो सब करने के बाद हम फाइनल अमाउंट लिखेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये अपना ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसलिए मैं इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर जिसने भी देखा रहेगा उसको ये इजी जाएगा। आगे बढ़ते, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में थे, रेशियो कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये 2 कॉन्सेप्ट में से आज हम एक पहला वाला रेशियो वाला कॉन्सेप्ट इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो क्या क्या रहेंगे इस चैप्टर में? टोटल 3 रेशियो हम पढ़ेंगे। पहला रेशियो रहेगा ओल्ड रेशियो, दूसरा है न्यू रेशियो जो हमने पहले ही पढ़े थे 2 रेशियो, तीसरा है इसमें गेन रेशियो। एडमिशन में क्या था? सेक्रीफाइस रेशियो, उसकी जगह पे अब रहेगा गेन रेशियो यहाँ पे। तो देखते हैं, ओल्ड रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो दिया होता है क्वेश्चन में। न्यू रेशियो कभी ये क्वेश्चन में दिया होता है, कभी कभी हमको रिमेनिंग रेशियो ही लेना पड़ता है जो हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। एग्जाम्पल, रिमेनिंग मतलब क्या कि समझो कि ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:1:1 और
न्यू रेशो के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो हमको क्या करना है, ओल्ड रेशो में से जो भी ओल्ड पार्टनर्स में से जो भी पार्टनर अगर जा रहा है, समझो कि सी चला गया, रिटायर हो गया, तो जो बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे रिमेनिंग रेशो। 1:1 हो जाएगा अपना न्यू रेशो, इसको बोलते हैं रिमेनिंग रेशो। कैसे करना है फिर से एक बार बता दो। समझो कि अगर 3 पार्टनर का रेशो 2:1:1 था, लास्ट पार्टनर निकल गया सी, तो 2:1 जो रिमेनिंग है वही बन जाएगा अपना न्यू रेशो। तो समझाइए। इसके बाद लास्ट में रहेगा गेन रेशो। गेन रेशो नाम से पता चल रहा है, जब भी 3 पार्टनर थे तो प्रॉफिट शेयर होता था कितने में, 3 पार्टनर में। तो अब जब वो पार्टनर चला गया तो क्या हो जाएगा, जितना भी प्रॉफिट रहेगा वो सिर्फ बचे हुए 2 पार्टनर में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब क्या होगा, गेन हो गया। इसलिए इसको गेन रेशो बुलाया जाता है। अब ये रेशो कैलकुलेट कैसा करना है, इसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू, उल्टा था इसके, तो इसे इसको याद रखो। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो एकदम सिंपल है। एक एग्जाम्पल लेते, उसको सॉल्व करेंगे और अपना रेशो खत्म। ध्यान रखना इस चैप्टर में रेशो का कैलकुलेशन ज्यादा करके करने नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो कैसा करना है वो हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझो कि ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं बोला गिवन होता है, तो गिवन है तो 1:1:1 समझो ये दिया है। नया रेशो भी समझो दिया है 3:2। मिस्टर सी चला गया, तो ए और बी में नया रेशो कितना हुआ, 3:2। ये दिया है क्वेश्चन में, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। अब हमको तीसरा गेन रेशो निकालना है, तो कैसा निकालेंगे। एग्जाम्पल मिस्टर ए और बी का ना, तो पहले ए का निकाल लेते हैं। मिस्टर ए का गेन रेशो, फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो ना, तो पहले देखो न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो कितना है 3 अपॉन टोटल 5, 3/5। दोनों का टोटल कितना 5, तो 5 में से कितना है, ए का 3 है ना, तो 5 में से 3 क्या लिखा हमने, पहले न्यू रेशो लिखा, ये रहा न्यू रेशो लिखा हमने। अब क्या बोला है फॉर्मूले में, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, ए का 1 है, 1, 3 में से कितना है 1, तो 1/3। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × 3 9, बीच में माइनस का साइन, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 9 - 5 4/15। मिस्टर ए का कैलकुलेशन हो गया। मिस्टर बी सेम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, बी का न्यू रेशो क्या है 2 है, तो 2/5 माइनस बी का 1 है ओल्ड रेशो, तो 1/3, 3 में से 1 है ना, 3 में से 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस का साइन, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 5 1/15। क्लियर है, रेशो मिल गया अपने को 4 1, तो ये अपना गेन रेशो हो गया। तो गेन रेशो कितना मिल गया 4:1, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का। सिंपल है। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक शॉर्टकट बताया था रेशो कैलकुलेशन अगर नहीं करना है तो। जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो इन दो पार्टनर में सेम रहेगा, समझो यहाँ पे 1:1 है, तो फिर अपना गेन रेशो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम हो जाएगा 1:1। एडमिशन में हमने देखा था, तो वो रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर समझो यहाँ पे 3:2 होता, ओल्ड रेशो 3:2 होता, तो यहाँ पे देखो ए और बी में 3:2 सेम है, तो फिर क्या हो जाता, अपना गेन रेशो 3:2 हो जाता। तो ये शॉर्टकट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, रेशो का कैलकुलेशन करना है। लेकिन फिर से एक बार बताता हूँ, इस चैप्टर में ज्यादातर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दिया होता है और ज्यादातर वो मैच होता है, तो इसलिए गेन रेशो भी हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली शॉर्टकट से निकल जाता है। तो ये ध्यान देना, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कभी कभार निकालना पड़ता है, लेकिन रिटायरमेंट में ज्यादा करके तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो इस चैप्टर का बेसिक इतना ही था। आज हमने रेशो कैलकुलेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को एक बार पहले इस वीडियो को रिवाइज कर लो, देख लो, अच्छे से समझ लो और फिर आगे बढ़ो। मैं रेकमेंड करूंगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये जो चैप्टर है ना, ये पढ़ने से पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर ही देखना, क्योंकि उसमें हमने सभी जितनी भी चीजें हैं वो डिटेल में पढ़ी है। वो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।